पादरियों द्वारा यौन शोषण की वो कहानी जो सदियों में कभी नहीं सुनी गई। केरल के एक चर्च के कम से कम 5 पादरियों ने एक महिला के साथ बारी बारी यौन शोषण किया। पहले भी पादरियों पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसा मोड़ है जो ईसाइयत के 2000 सालों के इतिहास में संभवतः अब तक नहीं हुआ। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद कर सकें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। केरल में रहने वाली जेनी की छोटी सी बेटी का चर्च में बपतिस्मा होने का दिन नज़दीक आ रहा था, लेकिन जेनी किसी उलझन में थी। बपतिस्मा का मतलब यह है कि ईसाई धर्म में चर्च में प्रवेश कराने का समारोह या संस्कार पाप धोने जैसा होता है। धर्म के मुताबिक उसने कन्फेशन करने का रास्ता चुना। जेनी मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च पहुंची और कन्फेशन किया। धर्म के अनुसार कन्फेशन को गोपनीय रखा जाता है, लेकिन कौन सोच सकता है कि पादरी जेनी को इस कन्फेशन के जरिए शारीरिक शोषण की खाई में गहरे धकेल देगा। कहानी तब शुरू हुई जब केरल के कोट्टयम जिले में जेनी कॉलेज छात्रा थी। इस दौरान चर्च के एक पादरी के साथ उसका ऐसा वास्ता पड़ा कि इस पादरी ने कभी धर्म तो कभी इलाज तो कभी कोई और बहाना लेकर जेनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक बार इन संबंधों के बनने के बाद लगातार कई सालों तक वह इसी बात को लेकर जेनी का शारीरिक शोषण करता रहा। ऐसा भी नहीं था कि हर बार उसने जबरदस्ती की। शुरुआती शोषण के बाद कई बार जेनी की मर्जी भी इसमें शामिल थी। इस पादरी का नाम मान लीजिए जॉन था। एक दिन जेनी ने जॉन से कहा कि अब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए अब वह उसे छोड़ दे। जॉन ने मुस्कुराते हुए उसे कोई चिंता करने को नहीं कहा, लेकिन शादी के बाद भी जॉन मौका तलाश लेता और जेनी को अपने शारीरिक ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता। जेनी को हमेशा डर लगा रहता था कि उसके प्रति रॉबर्ट को कहीं कुछ भनक न लग जाए। शादी को वक्त हो गया और जेनी ने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद भी न जॉन शोषण रुका और न ही रॉबर्ट को कुछ पता चला। अब समय आया रॉबर्ट और जेनी की बेटी के बपतिस्मा का। बपतिस्मा असल में ईसाई होने के समय होने वाला पहला जल संस्कार है, जिसे ईसाई दीक्षा के रूप में समझा जाता है। इस खुशी के मौके पर जेनी ईसाई धर्मी मान्यताओं के कारण असमझ में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पवित्र मौके पर वह कैसे चर्च के रीति रिवाजों को में शामिल हो। उसने अपने अपराध बोध से मुक्ति पाने के लिए कन्फेशन का रास्ता चुना। ईसाई के पिछले 2000 सालों में कन्फेशन को गोपनीय रखे जाने का प्रावधान रहा है, और इस गोपनीयता को भंग कर अपराध किए जाने का संभवतः अब तक कोई केस सामने नहीं आया। यही सब जॉन समझकर जेनी चर्च पहुंची और एक पादरी के सामने उसने कन्फेशन किया कि शादी से पहले से उसके शारीरिक संबंध एक पादरी के साथ रहे, और उसने यह बात अब तक अपने पति से छुपाई है। जेनी अपने पूरे अपराध बोध की कहानी कह रही थी और वह पादरी सुन रहा था। जेनी की पूरी कहानी सुनने के बाद पादरी ने कन्फेशन बॉक्स की तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेनी से मिलने को कहा। जेनी अगले कुछ दिनों में जब उस पादरी से मिलने गई तो उस पादरी की बात सुनकर उसके होश उड़ गए। उस पादरी ने जेनी को ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो यह उसके पति को धोखे और प्रेम की यह कहानी बताकर उसकी खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देगा। जेनी बुरी तरह डर चुकी थी और उसे कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। जेनी यह कहानी रॉबर्ट को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और इस पादरी के लगातार दबाव के कारण एक और समझौता करने पर मजबूर हो गई। यह जेनी की बहुत बड़ी गलती थी। इस पादरी ने न केवल
जेनी का शारीरिक शोषण किया, बल्कि इस दौरान चुपके से तस्वीर भी ले ली। इस पादरी के जहन में एक खेल आ चुका था जिसे वह अंजाम देने के रास्ते पर था। कुछ समय तक जेनी का शोषण करने के बाद इन तस्वीरों को इस पादरी ने अपने और साथी पादरियों के साथ शेयर किया। अब इन सब ने बारी बारी से जेनी को मजबूर किया और उसका यौन शोषण करने लगे। जेनी को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता और उसे भोगा जाता। जेनी इतनी धंस चुकी थी कि उसके लिए निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। वह अपनी नज़रों में शर्मिंदा थी, इसीलिए रॉबर्ट को कुछ बता पाने में हमेशा कोशिश करने पर भी नाकाम रहे। एक दिन रॉबर्ट को ईमेल पर अच्छी खासी रकम का बिल दिखाई दिया। यह 5 स्टार होटल का बिल था। रॉबर्ट ने जब जेनी से पूछताछ की तो थोड़ी ही देर में जेनी रोने लगी और फिर उसने शुरू से पूरी कहानी बयान कर दी। रॉबर्ट पूरी कहानी सुनकर हिल गया और सबसे ज़्यादा मायूस इस बात से हुआ कि जेनी को बहुत पहले यह सब कुछ बता देना था। इसके बाद रॉबर्ट ने चर्च के अधिकारियों से अपनी पत्नी के साथ हुए शोषण के मामले की शिकायत की। वर्षों पुराने मलंकारा ऑर्थोडॉक्स चर्च के अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी 5 पादरियों को पिछले दिनों अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। चर्च का कहना है कि अगर पीड़ितों द्वारा बताई गई इस कहानी में जांच के बाद कोई सच पाया जाता है तो आरोपी पादरियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वरना इन्हें बहाल कर लिया जाएगा फिर से। चर्च के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि इतने सालों तक अगर बलात्कार होता रहा तो पहले कोई शिकायत क्यों नहीं की गई। इस बारे में रीता के पास जवाब नहीं है। दूसरी तरफ चर्च इस मामले को किसी साजिश के तौर पर भी देख रहा है। कहा जा रहा है कि चर्च पर वर्चस्व चाहने वाले दूसरे गुट द्वारा यह चर्च को बदनाम करने की कोई चाल भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया गया है और प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिहाज से मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को वास्तविक नाम का खुलासा नहीं हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर रीता द्वारा सुनाई गई यह कहानी सच्ची पाई जाती है तो यह पिछले 2000 सालों में पहला मामला हो सकता है जब कन्फेशन की गोपनीयता का नियम भंग कर चर्च के प्रतिष्ठित पादरी द्वारा किसी अपराध को अंजाम दिया गया। तो ये थी केरल के चर्च से जुड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जिसने न केवल रीता की जिंदगी बर्बाद की बल्कि चर्च जैसी संस्था के पवित्रता पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या न्याय मिलेगा या फिर ये मामला भी दबा दिया जाएगा, इसका जवाब आने वाले समय में सामने आएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लाइक और शेयर से हमें ऐसे ही और महत्वपूर्ण कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है। तो हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।